गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 21st ऑफ सितंबर और डे है ट्यूसडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के जो वो आज हम टाइप्स देखने वाले हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। एक आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में अभी जो वो पढ़ा है, आज हम जो वो एक और टाइप्स के बारे में देखेंगे, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, और एक और देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर जो वो क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आपने अच्छे से पूरा देखना है। अच्छा, पिछले कल हमने किया था कि एक्सरसाइज 6.4, काफ़ी बारिश लगी हुई है आज बाहर, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी थोड़ी बहुत। तो एक्सरसाइज 6.4 में जो वो हमने जैसे बाई कटिंग मेथड से या जो वो सिंप्लीफाई करना सीखा था। ठीक है, या एचसीएफ निकाल करके सिंप्लीफाई करना सीखा था। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे 30/75 है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन जो वो मुझे वैसे तो 2 3 शायद कॉमन है इसमें। ठीक है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो मैं छोटे नंबर से शुरू करता है, जैसे 10 3 जा होता है एंड 25 3 जा होता है। ठीक है, अब जो वो 10 और 25 में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 2 जा एंड 5 5 जा। ठीक है, 2/5 इसका आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से आप इसको बाई कटिंग मेथड से कर सकते थे, या आप इसको जो वो जैसे 30/75 है, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो देखिए। कॉमन फैक्टर जो वो यहाँ पे मान लिया मैंने 15 है, तो 15 से जो वो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जो वो डिवाइड कीजिए, तो 15 2 जा जाएगा, फिर 15 5 जा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि कैसे, कौन सा मेथड जो वो आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जो की है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पे सेकंड दे दिया मैंने अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन आप इनको समझिए, फिर जो वो हम लोग 6.5 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले आपको जो वो ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, हम पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन में जो वो एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब लाइक फ्रैक्शन की जब भी बात कर रहा है तो एक फ्रैक्शन की बात नहीं करेगा। ठीक है, ये जो वो दो या दो से अधिक फ्रैक्शन की बात करेगा, टू और मोर फ्रैक्शन की बात करेगा। जैसे जैसे एग्जांपल मैं लाइक फ्रैक्शन का यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 2/, जैसे 1/8, 2/8, या मैंने 4/8 लिख लिया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, देखिए एक फ्रैक्शन को मैं लाइक फ्रैक्शन नहीं बोल, पहले इस बात को समझिए, एक फ्रैक्शन को जो मैं लाइक फ्रैक्शन नहीं बोल सकता। यहाँ पे दो या दो से अधिक फ्रैक्शन की बात होगी। लाइक फ्रैक्शन कोई दो फ्रैक्शन या दो से अधिक हो सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे तीन फ्रैक्शन लिखे हैं। मैंने क्या बोला, विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिनमें जो वो सेम डिनोमिनेटर, देखिए 8 8 है सभी में, तो इसका मतलब है एक कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल इजी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में बिल्कुल अपोजिट बोलना है, विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, विच हैव विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब आपको पता है डिनोमिनेटर क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 1/2, फिर लिख दिया मैंने 3/4, फिर लिख दिया मैंने 5/6। इस फ्रैक्शन में जो वो जो भी इनके डिनोमिनेटर हैं, वो जो वो कैसे हैं, अनलाइक, सॉरी, डिफरेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट होंगे सभी, तो जो वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। मतलब कि आपको एक याद रखना है, लाइक फ्रैक्शन में जो वो जो भी डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 2/6, 3/6, 5/6। तो देखिए इसमें जो वो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, इस 2 के 6 पार्ट हुए, 3 के 6 पार्ट हुए, 5 के 6 पार्ट हुए, जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में जो ऊपर बड़ा है, जैसे आपको बताइए 5 बड़ा होता है, पार्ट तो सभी के सेम हो रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सभी का सेम है। अगर लाइक फ्रैक्शन हो, देखिए जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आपको सीखना पड़ेगी पहले। ठीक है, इनको समझते चलिए, फिर जो आप एक्सरसाइज को एकदम से कर लेंगे। तो 2/6 है, 3/6 है, तो यहाँ पे 5/6 है, 5/6 बड़ा है। लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा नंबर होगा, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में तो अलग अलग होंगे, 1/2, 3/4, 5/8। ठीक है, ये सभी जो वो कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल आप अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन के लिख सकते हैं। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, देखिए एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, दोनों में, इसमें भी न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो होंगे ही। अब बात आती है कि प्रॉपर क्या होता है। देखिए प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमरेटर जो वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, बस इतनी सी बात है। आपने बोला द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या बोलना है, द फ्रैक्शन इन विच
वो फ्रैक्शन जिसमें जो वो विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए 1/3, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसके अपोजिट होगा। आपने क्या बोला है, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर जो वो यहाँ पे बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने लिखता 3/5, हाँ सॉरी 3/2 लिख दिया, तो जो 3/2 है देखिए ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश हिंदी में, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो अंश जो वो बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वो न्यूमरेटर छोटा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, बस इतनी सी बात है। और आपको जो पता होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर से मैं बता रहा हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैंने लिखा 13/5, क्या होता है इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब एक नेक्स्ट फ्रैक्शन और आता है, उसको भी आप याद रखिए, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो 13/5 है, ये जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो वो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। कोई प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिए प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बन सकता। 13 ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा 13/5, तो इसका मतलब आपको पता है डिवाइड में हमने जो डिस्कस किया था, डिवाइड में 13 डिवाइडेड बाई 5 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो आप डिवाइड करेंगे तो 13 को करेंगे बड़े नंबर को छोटे नंबर से, 5 जो है यहाँ पे डिवाइजर है। तो यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर जो बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करके जो वो किसी भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, मिक्स फ्रैक्शन जो वो सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए मैंने क्या बोला अब, जैसे मिक्स्ड नंबर आता है, नेक्स्ट टॉपिक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं मैंने यहाँ पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें जो वो जैसे जैसे आपने बात की कि 2/5, मतलब 2 का जो वो फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, मतलब कि 2 के जो वो 5 पार्ट कर दिए, 5 में से एक पार्ट जो वो 2/5 होगा, ठीक है, ऐसे बात करते हैं फ्रैक्शन में। ये जो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3.5, तो 3 एंड की जगह प्लस गया 3.5, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 और हाफ, हाफ बोलते हैं आधा, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 एंड 3/4, 5 एंड 3 का जो फोर्थ पार्ट। तो इन सभी फ्रैक्शन को जो वो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इनको लिखने का तरीका ये है, प्लस हटा करके आप इसको जो वो यहाँ पे चिपका दो, इस 3/4 को 5 के साथ चिपका दो, इस 1/2 को 3 के साथ चिपका दो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ 3 एंड 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 5 एंड 3/4, ये जो वो मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है, ठीक है। जब मैं ऐसे एक पूरे नंबर की बात करूंगा, एक आधे नंबर की बात करूंगा, या कोई भी जैसे 7/2, ठीक है, 3 एंड 7/2 ऐसे बात करूंगा, तो वो जो वो मिक्स फ्रैक्शन होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 एंड 7/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 7/2, 3 एंड 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है और इनका एक अलग अलग नाम है। यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे कोई भी होल नंबर है, ये कोई भी होल नंबर हो सकता है। देखिए होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे जो 7/2 है, ये जो वो एक कैसा फ्रैक्शन होगा, ये कैसा फ्रैक्शन होगा, ये जो वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर यहाँ पे हो सकता है। देखिए प्रॉपर या इम्प्रॉपर, 7/2 तो वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। अब देखिए, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जैसे मैंने कहा 3 एंड 1/2, अब अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो वो थोड़ा सा इसको प्रॉपर सॉरी इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा, ध्यान रखिए इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा। जो भी मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, जो भी आता है 6 आया, तो उसमें जो ऊपर वाला प्लस करते हैं तो 1 है, ऊपर वाला, तो 6 + 1 7 आ गया, 7 और नीचे 2 था तो ये 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें प्लस कर रहे हैं ऊपर वाला, तो मतलब कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 7/2 जो वो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। देखिए 7/2 कैसा फ्रैक्शन है, एक जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। आप जो वो इनको जो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कॉपी पर करना पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो वो आप बुक में ही टिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता दूंगा कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टू। देखिए जितने भी हमने अभी डिस्कस किया उसमें से ही यहाँ पे होगा, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब आपने जब वो यहाँ पे जितनी भी 8-9 मिनट की वीडियो जो वो देखी होगी इससे पहले, तो आप इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो अगर आप सब कुछ समझ गए हो। तो देखिए राइट द टू लाइक फ्रैक्शन ऑफ ईच। तो इसने बोला 5.7 के जो वो इसके जैसे और भी लाइक फ्रैक्शन के, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो 5.6 है, आप 6/7 सॉरी 5.7 है, 6/7 लिख दो, 7/7 लिख दो, 8/7 लिख दो, 9। अच्छा यहाँ पे यस ये भी तो
नहीं, 7/7 मत लिखो, 8/7 लिखो, 9/7 लिखो, 10/7, ये सारे कैसे फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो वो इनमें सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है। तो आप कई सारे फ्रैक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 6/7 लिखा है मैंने, 8/7 लिख दिया है मैंने, तो आप चाहो तो यहाँ पे ही इसको कच्ची पंची से फिल कर सकते हो। जैसे 2/5 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/5, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा 5, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि नहीं लिखना है, वैसे आप 7/7 भी लिख सकते हो, 7/7 भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया पीछे, आपने देखा कि न्यूमिनेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से तब बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमिनेटर जो वो बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो तो क्या बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए, तो भी हम लोग जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही उसको बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7/7 लिखूंगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है, प्रॉपर तो है लेकिन लाइक भी है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5/5, 6/5, बस नीचे जो वो सेम हो 5, जैसे मैंने लिख दिया 12/5, ठीक है, ये भी इसके इक्वल है, ठीक है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इक्वल की डेफिनेशन और है। जैसे मैंने लिख दिया 100, तो 100/5, ठीक है, वैसे इसको काट करके कुछ और आ जाएगा, लेकिन 101 लिख दिया मैंने, ठीक है, 101/5 कटे ना, ठीक है, जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो। तो ऐसे ही 4/9 के लिखिए, आप 3/8 के लिखिए, आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन एज द लाइक फ्रैक्शन एंड, क्या लिखा है आगे, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन एज लाइक फ्रैक्शन एंड, यहाँ पे शायद अनलाइक भी है साथ में, ठीक है, एंड लिखा है तो अनलाइक फ्रैक्शन भी होगा, मतलब इस यहाँ पे हमने बताना है कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, सिंपल है। यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, टिक किया मैंने। यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर 11 है, लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर तो 13, अच्छा यहाँ पे 13 और 15 है, तो इसका मतलब है ए जो वो हमारे पास के एक अनलाइक फ्रैक्शन है, और ए जो वो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। ए कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 के 13 है, 2 के 15 है, इन दो को मैं सिर्फ पूछता हूँ क्योंकि इसने पूरे ग्रुप का पूछा है, तो यहाँ पे ए वाला जो वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगा। आप इसको राउंड करके जो वो यहाँ पे लिख लो कि लाइक फ्रैक्शन है, और यहाँ पे इसको राउंड करके लिख लेना कि ये जो वो एक, सॉरी, ये जो वो अनलाइक फ्रैक्शन है, और ये लाइक है, और ये भी लाइक फ्रैक्शन है। आई होप आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन होते थे जिसका न्यूमिनेटर जो वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो देखिए जहाँ जहाँ न्यूमिनेटर जो वो छोटा है, जहाँ जहाँ ऊपर वाला जो वो छोटा है नीचे वाले से, तो यहाँ ऊपर वाला छोटा है, टिक किया। यहाँ पे भी 7 छोटा है, यहाँ पे 8 बड़ा है, तो ए नहीं होगा। यहाँ पे 2/1 है, अच्छा 1/, देखिए वो एग्जाम्पल भी आएगा जो मैंने अभी बताया, अगर दोनों ही सेम है तो वो जो वो प्रॉपर नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। क्योंकि इम्प्रॉपर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, और साथ में होगा इक्वल टू द डिनोमिनेटर, तो ग्रेटर देन तो होगा ही, लेकिन इक्वल टू भी होगा साथ में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है कि इम्प्रॉपर कौन कौन से हैं, तो ये भी पहचानना जो वो इजी है। इम्प्रॉपर जो वो ऊपर जो वो नंबर बड़ा होता है, जैसे 13/11 है, 9/6 है, 2/1 है, तो ये तीनों जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको आप बुक में ही जल्दी जल्दी से टिक करें। तो 4 तक कर दिया। मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन जो वो ऐसे इजी है, तो पूरी एक्सरसाइज को ही कर लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज को ही कर लेते हैं, आपने टिक की तो करना है बुक पर, ठीक है। समझे इसको जल्दी से, और आपके एग्जाम भी 6 चैप्टर तक जो वो आपको आएगा, तो जल्दी जल्दी से 6 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल टिक करने के वाले क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हो तो इनको आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जो आपके S1 स्टार्ट होंगे, तब तक जो वो, जैसे आज 21 है, ठीक है, वैसे है 10-11 दिन, तो 2-3 दिन जो वो हम अगले वाला सिलेबस पढ़ेंगे, जो भी 6.5 से आगे वाली एक्सरसाइज आएगी, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिवीजन में जो आपको जितना भी आपने FA1 में पेपर दिया था और FA2 के पेपर हुए आपके, उसका मिक्सचर होगा, मतलब कि फर्स्ट से 6 चैप्टर तक जो आपको पूरा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक चैप्टर का उसमें कर लेंगे हम लोग, मतलब कि 6 दिन चाहिए हमारे को, तो 6 दिन पहले जो वो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, 6 दिन जो वो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ओके। तो जैसे यहाँ पे है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड में आपको पता है कैसे होता है, 3.5 ऐसे होता है, 3 and 1/2। तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे एक होल नंबर है कोई भी, और यहाँ पे एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर हो सकता है, प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ए तो नहीं है, हाँ ए है, ठीक है, ए भी है, और ए भी है, ठीक है, तो ए तो नहीं है, ए भी नहीं है, फर्स्ट और लास्ट नहीं है, बाकी सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे लिखा है राइट द नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट 3 बोला है, तो एक सीक्वेंस में चले होंगे, देखिए जैसे 1 चला है, फिर 2 चला है, 3 चला है, नीचे 9 ही है,
तो फिर 4/9 आ जाएगा, फिर 5/9 आ जाएगा, फिर 6/9 आ जाएगा। बस इतना सा इसने बोला था। नेक्स्ट आप खुद लिखें 4/11, 5/11, 6, 7/11 आ जाएगा, फिर 8/11, 9/11 आ जाएगा। 3 ही लिखें। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये तो हमने आज एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर दी, मैंने सोचा आज नहीं होगी, लेकिन 7 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे और टिक करने वाले क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से आप इनको कर भी लेंगे, ठीक है। बुक में फिल कर लो। विच ऑफ द ग्रुप आर द अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसने बोला कौन सा ग्रुप जो वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, कौन सा ग्रुप जो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब देखिए अनलाइक मतलब डिनोमिनेटर जो वो सेम ना हो, तो ए तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो वो लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे 9 9 है और 7 10 है, ए हमारे पास जो वो एक कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग है सभी, तो इसको टिक करें। बाकी अगले वाला देखते हैं। हाँ, अगले वाला काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अगले वाले में हमने चेक करना है कि अनलाइक फ्रैक्शन है या नहीं। देखिए 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2 बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। 3/6 1/2 बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, और 4/8 इसका भी डिनोमिनेटर काट करके 1/2 ही बन जाएगा। इसका मतलब है ए वाला जो फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो वो हमारे पास अनलाइक नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 बन रहा है। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे, डिनोमिनेटर जो वो सिंपल करके जो वो 2 आ रहा है सभी का ही, तो इसका मतलब है ए जो वो लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक नहीं है, तो इसको ना टिक करें आप, ठीक है। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा बी को ही सीधा टिक करें। ओके, तो आज के इतना काफ़ी है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से करें। जो वो आज आपकी लाइव क्लास में होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कल वाली लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।